बच्चों के कान क्यों बहते हैं, बच्चे कान क्यों खुजलाते हैं, उनमें कौन सी दवाई यूज की जाती है और ये किस कारण कान बच्चों के बहते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चों में कान बहने की प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है। अक्सर ये क्यों आती है और छोटे छोटे बच्चों में अगर कान में खुजलाते हैं तो उस पर क्या लक्षण होते हैं, बच्चों को फीवर आता है या इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो जानिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआर के बारे में। जो बेबी होते हैं, न्यू बेबी होते हैं, जिनकी उम्र 1 साल 2 साल 6 महीने यानी कि 5 साल से कम होती है, तो उनमें कान बहने की शिकायत ज़्यादातर देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में ये दिक्कत नहीं थी। तो इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, वो क्या रीज़न है। तो सबसे पहले क्या है कि आजकल जो बच्चों की माएँ होती हैं वो बच्चों का सही तरीके से केयर नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को जब लिटाल के उनकी माएँ दूध पिलाती हैं तो वह दूध साइड से बहते हुए बच्चे के कान में आ जाता है। जैसे ही वह कान में आता है और कान में जाने के बाद में वह पर्दे पर लग जाता है और इस कारण भी बच्चों के कान बहने लगते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। मेन जो कान बहने में जो मेन रोल होता है वो इन्फेक्शन को होता है। इन्फेक्शन से कारण कई सारी बीमारियाँ और भी हो जाती हैं और सबसे बड़ा जो रीज़न हो जाता है वो होता है बच्चों में जुखाम का होना। अक्सर क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें जुखाम होता है और जुखाम जब ज़्यादा होता है तो उसका पानी आते हुए कान की साइड में आके जमा हो जाता है पर्दे के नीचे। जब वह ज़्यादा जमा होता है तो पर्दे के सुराख को पार करते हुए बाहर को निकलने लगता है। जब बाहर निकलने लगता है तब बच्चे की माँ बच्चे पर गौर करती हैं और उसके कारण बच्चा परेशान करता है, तब उसकी केयर करती हैं। अक्सर क्या होता है कि घर में देखा गया है कि माँ बहनें जो बेबियों की केयर नहीं कर पाती हैं तो उसके कारण बच्चों के कान भी कटने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए और बच्चों पर अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा कान को खुजा रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर खुजाने का भी मेन कारण ये हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन या मैल, अगर मैल बच्चे के ज़्यादा भर जाता है तो उसके कारण भी वह खुजाने लगता है और कान में दर्द होता है, जिससे वह बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है और चिड़चिड़ा रहने के साथ साथ वह परेशान भी करता है और उसको फीवर आ जाता है। अक्सर क्या होता है कि फ़ीवर तेज़ होता है तो तेज़ होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। फ़ीवर जब तेज़ होगा बच्चे को और जब तेज़ होगा फ़ीवर तो उसमें आप दवाई यूज करेंगे और जब मेडिसिन यूज करते हैं तो फ़ीवर कम हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतनी है वो बच्चे की केयर करनी है। जो हमारा न्यू बेबी है, छोटा बच्चा है, उसकी जब केयर होगी तभी वो सही तरीके से ठीक हो पाएगा। अब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराएं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अक्सर देखना है कि जब आपके बच्चे को जुखाम लगातार रहने लगेगा तो आपके बच्चे के पर्दे पर भी असर पड़ने लगेगा और जब वो पर्दे पर उसके असर पड़ेगा तो वह कान बहेगा तो उसको आगे चल के और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। और अगर बात करें मेडिसिन की तो 2-3 ड्रॉप होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर यूज करते हैं। वह होता है सबसे पहले कालपोल। जब आपके बच्चे को फ़ीवर आता है, उसके सर में दर्द रहने लगता है और फ़ीवर तेज़ होता है तो उसमें कालपोल ड्रॉप यूज किया जाता है, सस्पेंशन यूज किया जाता है। और बात करें कि दर्द के लिए तो उसमें एंटीबायोटिक गुडसेप आता है जिसमें सिपोडोक्सिम होता है। वह एंटीबायोटिक होता है जो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और ड्रॉप्स की बात करें तो सिप्लॉक्स एयर ड्रॉप आता है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, ये डालने के लिए यूज किया जाता है। और हमें खासकर जो ध्यान रखना है, जैसे बच्चे को नहलाते हैं तो नहलाने के बाद अक्सर क्या करती हैं माँ बहनें, उनके सर को तौलिया से साफ़ कर देती हैं लेकिन कान पर ध्यान नहीं रखती। कान में नहलाने के बाद तेज़ी से फूंक मारे दोनों कानों में, जिससे कि जो पानी जमा हुआ होता है वो फूंक से बाहर निकल जाए और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। इन्फेक्शन के बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चे की केयर करनी है। और अगर आपके बच्चे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है कान बहने की तो आप अपने नज़दीकी ENT वाले डॉक्टर की परामर्श लें, उनको दिखाएं और बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप इसको हल्के में नहीं लें, अगर आप इसको छोटा मोटा समझ के छोड़ देते हैं तो आगे चल के ये बच्चा बहरेपन का शिकार हो जाता है। तो ये कुछ दवाई बताई थी हमने, ये इस्तेमाल कैसे करनी है तो ये बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका वेट है और क्या उसकी एज है। अगर बच्चा आपका 2 साल का है, उसका वज़न
6 किलो से ऊपर है तो आप उसको 2-2 ml बीडी इस्तेमाल करा सकते हैं और एयर ड्रॉप्स सुबह शाम उसको कान में डाल सकते हैं और गुड सेफ जो एंटीबायोटिक्स है वो भी बीडी दे सकते हैं। तो ये आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएगा, फीवर नहीं आएगा और आपके बच्चे का कान बहना भी रुक जाएगा। तो ये कुछ दवाई थी जो हमने आपको बताई। बाकी आप कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।